हेलो बच्चों। सो फोर्थ चैप्टर का जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है उसमें एक दो लेक्चर हो चुका है। इस इक्वेशन का डेरिवेशन आप लोग देख चुके हैं, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, इस इक्वेशन के डेरिवेशन को आप लोग देख चुके हैं। ओके, कैसे डेराइव किया गया था, है ना। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसके बेसिस पे इसको डेराइव किया गया है। इसको आप देख चुके हैं, है ना। तो देख लेते हैं कि ये इक्वेशन वैलिड कब है, वैलिड कब है। ओके, हर जगह पे इक्वेशन वैलिड नहीं है। ओके, ये जो है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये कहाँ पे वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब मास ऑफ द बॉडी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके, तो आप कंडीशन नोट कर लेंगे, वैलिडिटी कंडीशन। ओके, वैलिडिटी कंडीशन क्या है इसका, वैलिड ओनली व्हेन मास ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट। ओके, कब ये वैलिड है, जब मास ऑफ द बॉडी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। हाँ, और एक इक्वेशन जो न्यूटन का ओरिजिनल स्टेटमेंट है, न्यूटन सेकेंड लॉ का, वो क्या है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, दिस इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, और ये क्या है, ये हर जगह पे वैलिड है, वैलिड एवरीवेयर, वैलिड एवरीवेयर। ये कहाँ पे वैलिड है बच्चा, हर जगह पे वैलिड है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, तो आप F इज इक्वल टू ma तभी बताएं जब आपको इस इक्वेशन के बारे में ना पता हो। ज्यादा करेक्ट इक्वेशन कौन सा ही है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या है ये, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। दैट मीन्स अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो उस बॉडी पे क्या लग रहा है, फोर्स। बाकी मोमेंटम क्या होता है हम लोग देख चुके हैं, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। ये सारी चीजें, जब हम लोग मास को कांस्टेंट रख के डिराइव करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, ये दो चीजें हम लोगों को मिल जाती है। ओके, तो अभी आइए हम लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कुछ। F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन है। अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ध्यान से देखें तो v इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस ए टी। तो यहाँ से एक्सीलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस यू बाई टी। ओके, अगर इस एक्सीलरेशन के वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूँ तो फोर्स का इक्वेशन हमको क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू मास इंटू वी माइनस यू बाई टी। ओके, आपको दो इक्वेशन याद रखने हैं। पहला ये याद रखना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी वगैरह दिया हुआ है तो हम लोग क्या याद रखेंगे, F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी। ये चीज याद रखनी है। ओके, अब आइए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नोट करते चलेंगे मेरे साथ। सपोज अ बॉडी ऑफ मास 4 kg is moving, a body of mass 4 kg is moving with acceleration 10 meter per second square. Okay, calculate force acting on it, calculate force acting on it, okay, कोई बॉडी है जिसका मास 4 kg है, वो कितने से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से हम लोगों को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ओके, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, जब एक्सीलरेशन दे दिया है, मास दे दिया है, तो आप सोच ले कौन सा इक्वेशन लगाना है। आप एक ही इक्वेशन याद रख सकते हैं, m इंटू ए पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन हमने क्या बताया, F इज इक्वल टू m v माइनस यू बाई टी। जब वेलोसिटी वगैरह दिया रहे तो आप इस इक्वेशन के बारे में सोचे, जब एक्सीलरेशन डायरेक्टली दे दिया तो इसके बारे में सोचे। ओके, जैसे आपको सॉल्व करना वैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन में क्या करना है, यहाँ पे v माइनस यू बाई टी दे दिया है, तो आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, फिर ये इक्वेशन अप्लाई कर दे, है ना। तो यहाँ से मास कितना है बॉडी का 4, एक्सीलरेशन कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 40, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ओके, फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चा, न्यूटन। ओके, ये
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आइए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, तुम लोग सॉल्व करोगे। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन क्या, बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो देखिए, जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, जो डेटा दिया हुआ है वो उसको नोट करें, क्या कैलकुलेट करना है उसको भी लिखें, उसके बाद आप सोचना स्टार्ट करें कौन सा फार्मूला लगाऊं तो आ जाएगा। उस फार्मूले में अप्लाई करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में दे दी हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को निकालना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखें, उसके बाद फार्मूले को अप्लाई करें। तो आइए देखता हूँ यहाँ पे मैं क्या क्या दिया हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप, जो दिया हुआ है क्वेश्चन को नोट करें। मास दिया हुआ बॉडी का, m दे दिया कितना 2 kg। ओके, फिर अगर मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। में इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है और 2 सेकेंड बाद फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है वो दे दिया है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, इसको मैंने नोट कर लिया। फाइनल वेलोसिटी कितना है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, वो भी दे दिया हमने, नोट कर लिया। और फिर टाइम दे दिया है कितना 2 सेकेंड। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखिए, मैं फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूँ, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर मैं ये इक्वेशन सोचता हूँ इस इक्वेशन के बारे में, तो मास पता है, एक्सीलरेशन नहीं पता है। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालने के लिए ये डेटा आपको दे दिया है क्वेश्चन में। ओके, एक्सीलरेशन नहीं पता ना इसमें, अगर एक्सीलरेशन पता चल जाए तो हमको फोर्स पता चल जाएगा, क्योंकि मास पता है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, ये डेटा आपको दिया हुआ है, यहाँ से एक्सीलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखें, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, v है 20, u है 10, a नहीं पता, टाइम है 2, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा बच्चा 20 माइनस 10/2, यानी कि कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने रख दिया, तो फोर्स कितना आ जाएगा मास 2, एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन कितना निकाला हमने 5, तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। ओके, यूनिट लिखना कोई नहीं भूलेंगे, स्कूल एग्जाम में यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपका मार्क्स डिडक्ट कर लेगा एग्जामिनर। ओके, सो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन सोचा, अगर मैं ये क्वेश्चन जान तो अच्छा, ऐसे सोचे कि अच्छा वेलोसिटी भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो हमको ये क्वेश्चन लगा देना चाहिए, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन में अगर सोचूं तो F इज इक्वल टू क्या, m v माइनस u बाई टी। अब इस इक्वेशन में क्या क्या पता है, मास पता है कितना 2 kg, v पता है कितना 20, u पता है कितना 10, टाइम कितना है 2, ये खत्म हो जाए कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। कितना आ गया 10 न्यूटन। तो जैसे आपको सॉल्व करना है आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट फार्मूले आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, चलो आओ नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ओके, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg was moving with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, आफ्टर दैट a resistive force acts on it and after traveling 10 meter object comes to rest, calculate magnitude of resistive force। ओके, ये क्वेश्चन है रेजिस्टिव फोर्स कह रहा है। जैसे सपोज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे याद करें, है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी कब तक, जब तक फोर्स लगा के उसको रोका नहीं जाएगा। तो सेम तरीके से पहले कितने से मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, अब उसको स्टॉप किया जाए तो ऑब्वियस ही बात है कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स लगा होगा। अब उसी रेजिस्टिव फोर्स का हमको मैग्नीट्यूड निकालना, तो हम ऐसे सोचें, मास जो डेटा दिया हो आप नोट कर लें। सबसे बेस्ट तरीका है न्यूमेरिकल्स को टैकल करने का कि जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को आप नोट करें, उसके बाद देखें हमको क्या पता लगाना है, उसका फार्मूला क्या है, उस फार्मूले में क्या क्या चीज़ें हमको पता हैं। अगर सारी चीज़ें पता है तो आपके लिए तो बहुत इजी हो गया, और अगर कुछ चीज़ें नहीं पता हैं तो आपको निकालना पड़ेगा। बेसिकली है क्या, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इसमें मास पता रहेगा, एक्सीलरेशन निकालना होगा आपको। अब एक्सीलरेशन दिया है तो बहुत इजी हो गया, अगर एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ तो एक्सीलरेशन निकालने का कुछ ना कुछ हिंट आपको दिया होगा, कुछ ना कुछ डेटा आपको क्वेश्चन में दिया होगा जिससे आप एक्सीलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डेटा दिया हुआ है। पहला तो मास दिया हुआ बॉडी का कितना 20 kg। दूसरा क्या दिया हुआ है, पहले वो कितने से मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकेंड, फिर बाद में वो रेस्ट में आ गया, यानी कि v 0 हो गया, है ना। और डिस्टेंस उतने ड्यूरेशन में कितना चल लिया, उतने 10 मीटर चल ले रहा है। टाइम नहीं दिया हुआ यहाँ पे, है ना, 10 मीटर चल रहा है। हम लोगों को क्या निकालना है, फोर्स। तो ध्यान से देखें, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन।
तो मास तो पता है हमको 20, अगर मैं एक्सीलरेशन निकाल लूँ तो हमको फोर्स पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। एक्सीलरेशन मैं कैसे निकालूंगा? एक्सीलरेशन निकालने के लिए देखें यहाँ पे क्या क्या दिया, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, s दिया हुआ है, तो आप तुरंत ये इक्वेशन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, v² = v² + 2as। तुरंत ये इक्वेशन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इस इक्वेशन में ये पता है, ये पता है, ये पता है, ए नहीं पता, वो निकाला जा सकता है। v0 u कितना है 20² + 2a × 10, ओके। तो इधर लाएंगे -400 = 20a, तो a कितना आ जाएगा यहाँ से -20 मीटर/s²। माइनस साइन का मतलब क्या है कि बॉडी में रिटार्डेशन हो, तभी ना बॉडी रुकेगी, है ना। बॉडी में रिटार्डेशन हो तभी ना उसका वेलोसिटी घटता है। तो यहाँ पे 20 से 0 हुआ, इसका मतलब बॉडी में रिटार्डेशन हुआ है। अब एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ पे रख दें तो फोर्स F = कितना आ जाएगा 20 × -20, तो कितना आ जाएगा -400 न्यूटन। देखिए अब यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स है, मोशन का रेजिस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या साइन आया है नेगेटिव। तो आप जब भी नेगेटिव साइन आए तो आप समझ जाएंगे कि फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके। बट हमसे सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू 400 न्यूटन, ओके, 400 न्यूटन। अब देखें दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि कितना टाइम बाद रुकेगा, तो काफी सिंपल है। आपको v पता चल गया, a पता चल गया, u पता चल गया, तो टाइम निकाल सकते हैं ना। टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v - u/a। v कितना है बोलो, v कितना है 0, u कितना है 20 और a कितना निकाला था -20, तो माइनस से माइनस खत्म, कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड बाद कार रुक जा रही है। काफी सिंपल है ना, जल्दी से नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो। चलो आओ, ओके। अब देखिए सेम क्वेश्चन जो ये मैंने थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन कराया, उसी क्वेश्चन को डिफरेंट वे में कैसे पूछा जा सकता है, ओके। क्वेश्चंस आप हमेशा देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड है ना, बट होता क्या है कि उसी में घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं क्या, चेंज करके, डेटा चेंज करके, वैल्यू चेंज करके, पूछने का तरीका चेंज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, उसको हम लोग देखते हैं, ओके। चलो आओ देखते हैं, ओके। तो देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको तुम लोग खुद ट्राई करोगे, ओके। मैं इसको नहीं बताने वाला, पहले तुम लोग खुद ट्राई करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा, ओके। सो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बुलेट ऑफ मास, ओके, कह रहा है बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज मूविंग विथ वेलोसिटी 100 मीटर/सेकंड, स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग अ वुडन ब्लॉक एंड आफ्टर पेनिट्रेटिंग 25 सेंटीमीटर बुलेट कम्स टू रेस्ट, कैलकुलेट रेजिस्टिव फोर्स अप्लाइड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन बुलेट, ओके। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जैसे मान लो आपने किसी गन से फायर किया, वो गन जो है दीवार को पेनिट्रेट करना स्टार्ट की, तो दीवार को कुछ पेनिट्रेट करेगी फिर रुक जाएगी, या तो पेनिट्रेट करके निकल जाएगी, ओके। बट इन दिस क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि वो वुडन ब्लॉक को 25 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करके रुक जा रही है। तो क्यों रुक जा रही है, क्योंकि उस पर फोर्स लगा, कौन लगाया, वुडन ब्लॉक था वो लगाया, कितना लगाया वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा तुम लोग पहले खुद ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ, ट्राई करें खुद से एक बार। चलो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि डेटा क्या क्या दिया हुआ है उस डेटा को नोट करते हैं। तो डेटा क्या क्या दिया हुआ ध्यान से देखें। मास दिया हुआ है कितना 20 ग्राम। अब ध्यान से देखें, हमको आंसर न्यूटन में चाहिए, तो मास को एसआई यूनिट में लेके आना पड़ेगा, किलोग्राम में है ना। तो क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.02 kg मास आ गया ये 1000 से डिवाइड करने के बाद, है ना, यही आएगा ना 2/100, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, कितने से वो इनिशियली मूव कर रहा था 100 मीटर/सेकंड से, फाइनली वो रेस्ट पे आ गया। कितना डिस्टेंस चला वो पेनिट्रेट किया, वो 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो एस कितना आ जाएगा, 100 से डिवाइड कर दें 0.25 मीटर,
मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सर मीटर में दिया हुआ सब कुछ SI यूनिट में लेके चलना है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कन्वर्ट करना सेंटीमीटर को मीटर में, अदरवाइज आपका सब कुछ सही होगा, कॉन्सेप्ट सही होगा, बट आपका आंसर गलत आ जाएगा और आपको 0 मार्क्स मिल सकता है। ओके, तो रेजिस्टिव फोर्स सिंपल, फिर से वही कहानी, वैसे ही आपको करना, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास दिया हुआ कितना 0.02, अगर एक्सीलरेशन हमको पता चल जाए, तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन निकालने के लिए देखें यहाँ पे हिंट दिया हुआ, u दिया हुआ, v दिया हुआ, s दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये वाला इक्वेशन, v² = u² + 2as, ये 0, ये कितना 100² + 2a × 0.25, तो a = कितना आ जाएगा -100 × 100, स्क्वायर करना 100 × 100 / 2 × 0.25, कितना आ जाएगा 100 × 100, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा कितना 50.5। ओके, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो यहाँ से 0 खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 2, तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁴ मीटर/सेकंड²। ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया। अब यहाँ पे रख दो, फोर्स कितना आ जाएगा 0.02 × 2 × 10⁴, तो यहाँ से 4 0 है, यहाँ पे 2 0 इस डेसिमल को मार देगा, तो मैं कह सकता हूँ 2 × 2 × 10⁻², कितना आ जाएगा 4 × 100, मतलब 400 न्यूटन। यानी वुडन ब्लॉक बुलेट पे कितना फोर्स लगाया 400 न्यूटन, कितना फोर्स लगाया 400 न्यूटन। ओके, बहुत ही सिंपल, सेम ही क्वेश्चन पर थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा गया है ना, जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो न्यूटन थर्ड लॉ पे है, क्या है, कह रहा व्हेन अ क्रिकेट प्लेयर कैच द बॉल ही पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड, व्हाई। आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है तो कैच करने के बाद वो ऐसे कर लेता है ना, कैच को करने के बाद ऐसे कर लेता है ना, यानी कि अपनी तरफ या हाथ को थोड़ा पीछे की तरफ पुल करता है। ओके, ऐसा क्यों करता है भाई, क्यों करता है? अच्छा, सिंपल सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बॉल जब वो कैच करने जा रहा था तो बॉल उसके पास आ रही थी, कुछ वेलोसिटी उसके पास, बॉल के पास कुछ वेलोसिटी थी। जब बॉल उसके हाथ में आ जाएगी, फाइनली बॉल कहाँ पे आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गया है ना, यानी कि मोमेंटम बॉल का चेंज हुआ है। अब मोमेंटम बॉल का अगर चेंज हुआ है तो फोर्स लगा होगा, कौन वो फोर्स लगाया, हाथ जो है बॉल पे फोर्स लगाया, तो बॉल क्या करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपके हाथ पे फोर्स लगाएगा। अब अगर उस फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा तो आपको इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है। अगर उस बॉल द्वारा लगाया गया फोर्स कम होगा तो आप इंजरी से बच सकते हैं, चोट कम लगेगी, और इसीलिए वो हाथ को पीछे की तरफ पुल करता है। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास, ओके, दिस मच। ओके, अब ध्यान से देखें, इनिशियली बॉल किससे मूव कर रही थी, इनिशियली बॉल वॉज मूविंग विथ स्पीड u, है ना। when he catch the ball finally comes to rest, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां से, comes to rest suppose in t time, ओके। यहां से हम लोग लिखेंगे suppose in t time, ओके। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल कितना आ जाएगा, F = m - mu/t, ओके। सो फोर्स, ये फोर्स किस पे लगा, बॉल पे लगा, तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इतना ही फोर्स बॉल लगाएगी किस पे, हाथ पे। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन हैंड, फोर्स applied by ball on his hand, कितना आ जाएगा, बोलो,
कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू mu/t, है ना। अब ध्यान से देखिए, मास ऑफ बॉल को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, जिस स्पीड से बॉल आ रही थी उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो क्या चेंज कर सकते हैं, अपने हाथ में क्या है, टाइम। हम लोग चाहे तो बॉल को इंस्टेंटली रोक दे पकड़ के ऐसे, या हम लोग उसको थोड़ा टाइम में रोकें। तो जब थोड़ा टाइम में रोकेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया m इंटू यू। टाइम अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो बेसिकली प्लेयर करता क्या है, हाथ अपना पीछे की तरफ लाता है ताकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे बॉल को स्टॉप करने में। तो ज़्यादा टाइम लगेगा बॉल को स्टॉप करने में, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से फोर्स का वैल्यू कम आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखें, मान लेते हैं F इज इक्वल टू 10/t। अगर t में 1 सेकेंड लेता हूं तो फोर्स 10 न्यूटन लगेगा। सिंपल मान लेते हैं, बॉल का मास था 2 kg और वो 5 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, तो 2 × 5 कितना आ जाएगा, 10, तो 10/t। अब सपोज अगर बॉल को 1 सेकंड में रोक दिया, वो है जो उसके हाथ में तुरंत रोक दिया, कैच कर लिया उसने, तो फोर्स कितना लगेगा, 10 न्यूटन। अगर 2 सेकंड में रोकता है, यानी कि हाथ में उसके बॉल आई, थोड़ा सा वो पीछे किया, थोड़ा टाइम ज़्यादा टाइम लगा बॉल को रोकने में, तब फोर्स कितना लगेगा, 5 न्यूटन। और सपोज अगर 5 सेकंड लेता, यानी कि बॉल उसके हाथ में ऐसे पीछे लाते गया, ऐसे ऐसे करके ऐसे रोका, है ना, धीरे से, ज़्यादा टाइम लिया, अपने हाथ को ज़्यादा पीछे की तरफ बैक पुल किया, तब कितना लगेगा, t5 है तो कितना लगेगा, 2 न्यूटन, कम लगेगा। यानी कि जैसे जैसे t का वैल्यू ज़्यादा होगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू कम होता जाएगा। तो यहाँ पे t का वैल्यू ज़्यादा मतलब फोर्स कम। तो बेसिकली प्लेयर करता क्या है, हाथ को अपने पीछे की तरफ पुल करके वो टाइम को बढ़ाता है ताकि थोड़ा बॉल ज़्यादा टाइम ले स्टॉप होने में, ओके, ताकि बॉल ज़्यादा टाइम ले स्टॉप होने में, इसलिए वो ऐसा करता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ से लिखेंगे, एज फ्रॉम द अबव इक्वेशन, ये स्कूल में पूछा जाता है इक्वेशन, इफ टाइम विल बी मोर टू स्टॉप द बॉल then less force will be applied by it, okay, and if time will be more, if time will be less, then more force will act on his hand, okay, and he may be injured, okay. So by pulling his hand backward, he tries to maximize the time, okay, this is the complete explanation, okay। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं डिडक्ट होगा, ओके। आपको समझ में आ गया, मैंने समझा दिया, जल्दी से नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर सिस्टम पे, याद रखेंगे किस पे, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ओके। तो आइए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू, आप लोग नोट करते चलेंगे डेफिनेशन मेरे साथ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
momentum if net external force on a system is zero, then momentum of the system remain conserved. कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट रहता है, ओके। कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट, रिमेन कंजर्व्ड, ओके। मतलब मींस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, is equal to final momentum of the system, ओके। अगर कब ऐसा होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। सिस्टम, यहां पे दो चीजें हमने आइडेंटिफाई करें, सिस्टम के लिए लिखा, किसी एक पर्टिकुलर बॉल के लिए नहीं लिखा है। सिस्टम मतलब टोटल सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। जैसे एक अगर किसी सिस्टम में सपोज 3 पार्टिकल हैं, तो तीनों पार्टिकल के मोमेंटम का जो एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। इंडिविजुअली चेंज हो सकता है, इंडिविजुअली बॉल 1 का चेंज हो सकता है, पार्टिकल 2 का चेंज हो सकता है, पार्टिकल 3 का चेंज हो सकता है, बट जब तीनों को ऐड करोगे वेक्टर मेथड से, तब आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक रूम में 3 लोग हैं, है ना। तीनों लोगों को मैंने बंद कर दिया, लॉक कर दिया, मतलब अब ना कोई बाहर आ सकता है, ना ही कोई बाहर अंदर से बाहर जा सकता है। मैंने तीनों को इक्वल रुपीज दे दिए, 10 रुपीज दे दिए, तो टोटल मनी इनसाइड द रूम कितना आ जाएगा? 10 + 10 + 10 30 रुपीज। टोटल मनी इनसाइड द रूम कितना आ गया? 30 रुपीज। अब एक काम करते हैं, मैंने बोला कि पर्सन 1 से 5 रुपए तुम पर्सन 2 को दे दो, तो हुआ क्या? पर्सन 1 के पास 5 रुपए कम हो गया और पर्सन 2 के पास 5 रुपए ज्यादा हो गया, यानी कि उसके पास 15 हो गया, है ना। अब क्या हुआ? अब मैं पूछूं व्हाट इज द टोटल मनी, तो कितना करोगे? पर्सन 1 के पास 5 रुपए प्लस पर्सन 2 के पास 15 रुपए, 20 हो गया, प्लस पर्सन 3 के पास 15 रुपए 10 रुपए, तो कितना गया? 30। मतलब टोटल क्या है? कांस्टेंट। तीनों को जब आप ऐड कर रहे हो तो कांस्टेंट है। इंडिविजुअली चेंज हो गया, इंडिविजुअली देखिए जब हमने चेंज किया, 5 रुपए उसको दिया, तो पर्सन 1 का चेंज हो गया, पर्सन 2 का बढ़ गया, है ना। पर्सन 1 का घट गया, पर्सन 2 का बढ़ गया, तो इंडिविजुअली चेंज हो गया। बट जब आप तीनों के मनी को ऐड कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है? सेम मनी, 30 रुपीज, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो सेम तरीके से अगर किसी सिस्टम में सपोज 3-4 या 2-3 पार्टिकल्स हैं और सिस्टम पे यानी एज ए होल नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ओके। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये आप लोगों को याद रखना, ओके। यही था। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा तो आप क्या ढूंढेंगे? सिस्टम। किसी इंडिविजुअल पार्टिकल पे नहीं लगाएंगे, क्या ढूंढेंगे, क्या खोजेंगे? सिस्टम कहाँ पे है, ओके, कि सिस्टम कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल प्रूफ कैसे देखेंगे? मान लेता हूं मैं ये एक बॉल है ए, ये इधर की तरफ जा रहा है u1 स्पीड से। बॉल बी ये इधर की तरफ जा रहा है u2 स्पीड से, है ना। दिस इज बॉल ए, दिस इज बॉल बी। दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और मैं एज्यूम कर लेता हूं u1 इज ग्रेटर देन u2। इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो अभी क्या होगा? अब ये ज़्यादा तेज चल रहा है, ये धीरे धीरे चल रहा है, तो थोड़ी देर बाद क्या करेगा? ये जाके इससे टकराएगा। सिंपल ऐसे दो बॉल मान लेते हैं, ये ऐसे से मूव करे, तेजी से आ रहा है, ये तेजी से आ रहा है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे जाके टकराएगा, है ना। तो टकराने के बाद क्या होगा? मोमेंटम कितना होगा? हम लोगों को प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं। अब ये बॉडी मास m1 इतने से मूव कर रही है, ये इतने से मूव कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या आ जाएगा? हमें सिस्टम निकालना है। तो सिस्टम कौन कौन मिलके बना रहे हैं? सिस्टम ये दोनों पार्टिकल मिलके बना रहे हैं सिस्टम, ये हमारा सिस्टम आ जाएगा। तो
तो अब इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना। सिस्टम में कौन क्या क्या चीजें हैं, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कैलकुलेट करते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, याद रखेंगे सिस्टम, ओके सिस्टम कितना आ जाएगा, ए का मोमेंटम कितना आ जाएगा m1 u1 प्लस इसका मोमेंटम m2 u2। अच्छा ध्यान रखेंगे, अगर ये इधर की तरफ जा रहा है इसलिए हमने प्लस u1 लिखा, ये भी इधर की तरफ जा रहा है इसलिए हमने प्लस u2 लिखा। अगर ये इधर की तरफ आ रहा होता तो मैं इधर क्या लिखता माइनस u2। सेम साइन कन्वेंशन आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर ये इधर जा रहा होता, ये इधर जा रहा होता तो मैं क्या लिखता, इसको माइनस u1 इसको प्लस u2। अगर दोनों इधर की तरफ जा रहे होते तो मैं क्या लिखता माइनस u1 माइनस u1। ओके, इस चीज का ध्यान रखें। ओके, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए m1 u1 और m2 u2, ये भी प्लस था ये भी प्लस था, दोनों ऐड हो गए सिंपली। ओके, ये हमारा आ गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब मान लेते हैं दोनों आके टकराए, दोनों एक दूसरे को किस किए, ऐसे किस किए दोनों एक दूसरे को, और किस करने के बाद जुदा हो गए, अलग अलग हो गए। अब किस करने के बाद क्या हो गया, दोनों में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है ना। ये मान लेते हैं अभी v2 स्पीड से चलने लगा और इसको हम लोग मान लेते हैं v1 स्पीड से चलने लगा, मास तो सेम ही रहेगा। तो अब ये हो गया आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना आ जाएगा, आफ्टर कोलिजन फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ध्यान रहे सिस्टम का मतलब इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, इसका दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, ऐसा हमने एज्यूम किया है। अगर आपको नहीं पता है तो कैलकुलेट करते टाइम प्लस माइनस का डायरेक्शन लोगों को वहां पे मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, ये फाइनल मोमेंटम आ गया। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंटम और ये मोमेंटम इनिशियल और फाइनल दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, काफी सिंपल है। अब इसको ध्यान से देखें, जब दोनों टकराए, अच्छा मैं ऊपर से मिटा रहा हूं थोड़ा। ओके, अब ध्यान से, जब दोनों टकरा रहे थे तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट हमें आए ना, तो ये क्या करेगा, बी इस पे फोर्स लगाएगा और ए क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। यानी कि जब दोनों टकरा रहे थे तो हो क्या रहा था, ए ड्यूरिंग टकराए, जब दोनों टकरा रहे थे तो ए बी वाला बॉल इस पे फोर्स लगाया, मान लेते हैं एफ ए बी का मतलब फोर्स ऑन ए अप्लाइड बाई बी, और ये इस पे फोर्स लगाएगा एफ बी ए। ओके, होगा क्या, जब दोनों ऐसे टकरा रहे हैं ऐसे आके तो क्या करें, रेड वाला ब्लैक वाले पे फोर्स लगा रहा है उधर की तरफ, और ये ब्लैक वाला रेड वाले पे फोर्स लगा रहा है उधर की तरफ। जब दोनों टकरा रहे हैं ऐसे आके जब टकरा रहे थे तो बी वाला ए पे इधर फोर्स लगा रहा है, ए वाला बी पे उधर फोर्स लगा रहा है ना। एफ ए बी का मतलब फोर्स ऑन ए अप्लाइड बाई बी, आप नोट कर लें इस पॉइंट का, तरफ कंफ्यूज हो जाएंगे। एफ ए बी का मतलब फोर्स ऑन ए अप्लाइड बाई बी, एफ बी ए का मतलब फोर्स ऑन बी अप्लाइड बाई ए। ओके, तो अब ध्यान से देखें, ए ने इस पे फोर्स लगाया और इसने इस पे फोर्स लगाया, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होने चाहिए, एक्शन रिएक्शन पेयर होने चाहिए। और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो ये दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, बराबर। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहां से कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थोड़ा सा मैं इधर से और मिटा रहा हूं, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। ओके, तो ध्यान से देखें, यहां से इसका इनिशियल, इसका इस पे कितना फोर्स लगा, कैसे पता करेंगे, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था u1, बाद में कितना हो गया v1, तो इस पे फोर्स कितना लगा m1 v1 माइनस u1 बाई टी, टाइम ऑफ कोलिजन हमने मान लिया t है। सेम तरीके से यहाँ पे माइनस m2, इस पे कितना फोर्स लगेगा, पहले ये कितने से जा रहा था u2 से, बाद में कितना हो गया v2, तो क्या करेंगे, इस पे कितना फोर्स लगेगा माइनस m2 v2 माइनस u2 बाई टी। टाइम ऑफ कोलिजन दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि दोनों एक साथ आगे टकराए थे, टी से टी हमने काट दिया,
इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये चीज़ क्या है, इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे, ये चीज़ क्या है, फाइनल मोमेंटम यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। तो हम लोग क्या देख लिए कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये हम लोगों का प्रूफ हो गया, सभी को प्रूफ याद होना चाहिए। तो जब भी कभी भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा सिस्टम पे तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आओ एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आप लोगों के कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, तो चलो आओ देखते हैं, है ना, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ये एक बॉल है ए, मास है इसका 2 kg और ये मूव कर रही इधर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से। ओके, ये एक दूसरी बॉल है बी, मास है इसका 5 kg, नहीं 1 kg, मास है इसका 1 kg और ये इधर की तरफ मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। ओके, इफ आफ्टर कोलिजन बॉल ए स्टार्ट्स ना, ये 5 ले लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड। बॉल ए स्टार्ट्स मूविंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट, then calculate स्पीड ऑफ बॉल बी। ओके, तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखें। तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा सिस्टम का, सिस्टम में क्या क्या है यहाँ पे, सिस्टम में क्या, बॉल ए और बॉल बी। तो बॉल ए का मोमेंटम कितना आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी 2 × 4 प्लस मास इंटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम मास 1 इंटू वेलोसिटी। अब देखें इसका वेलोसिटी उधर ही की तरफ है तो पॉजिटिव ही लेंगे, तो कितना आ जाएगा से 8 + 5 13 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्या कह रहा है कि कोलिजन होता है दोनों में और बॉल ए जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड से मूव करना स्टार्ट करती है। ओके, मास तो सेम ही रहेगा, तो कह रहा है कि बॉल बी कितने स्पीड से मूव करेगी ये हम लोगों को बताना। मान लिया हमने v स्पीड से मूव करेगी तो मास तो सेम ही रहेगा, इसका भी 1 kg रहेगा और इसका कितना रहेगा 2 kg रहेगा, है ना। तो फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकाल लेते हैं सिस्टम का। फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी 2 × 6 प्लस इसका मास 1 × v, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 12 + v। अब सिस्टम पे ध्यान से देखें तो इसको सिस्टम कंसीडर करेंगे तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसको सिस्टम कंसीडर करेंगे तो इस पर भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना है 13 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के सिस्टम का कितना है 12 + v। तो v कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। प्लस आया है ना, मतलब ये भी उधर ही की तरफ जा रहा है ना, अगर नेगेटिव आया होता है मतलब ये इधर जा रहा है। तो आफ्टर कोलिजन बी, बॉल बी यानी पार्टिकल बी कितने से मूव करेगा 1 मीटर पर सेकेंड। कितने से मूव करेगा 1 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से नोट करें फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलो आओ देखते हैं। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन। और बॉल ए इधर से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मास है 2 kg। बॉल बी इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मास है 1 kg। दोनों कोलाइड करते हैं एंड आफ्टर कोलिजन बॉल ए इधर की तरफ मूव करता है 5 मीटर पर सेकंड से। तो हम लोगों को बताना है बॉल बी कितने स्पीड से मूव करेगा, ये हम लोगों को बताना। तो जल्दी से कैलकुलेट करें फिर मैं बताता हूँ। ओके, पहले आप लोग खुद से ट्राई करें एक बार, फिर मैं बताता हूँ। ओके, चलो ट्राई करो सभी लोग। चलो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं सिस्टम का। सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं यहाँ पे, ए और बी, यानी कि 2 पार्टिकल हैं। तो सिस्टम का मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो मोमेंटम ऑफ ए कितना आ जाएगा, मास 2 kg, वेलोसिटी 10 प्लस
मास 1 kg। अब इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है, इधर की डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव लेते हैं तो -10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20 - 10 इज इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब ये आ गया इनिशियल मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, बॉल ए इधर की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो बॉल बी कितने से जाएगी ये निकालना। तुमने मान लिया बॉल जाएगी v स्पीड से, ओके, आफ्टर कोलिजन। तो फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा सिस्टम का। इसका मोमेंटम मास कितना था इसका 2 kg था, यानी कि 2 × 5, उधर की डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, प्लस इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, उधर हमने डायरेक्शन लिया तो v ले लेते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा 1 × v, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 + v। अब अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन नेट फोर्स तो 0 है, यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 सिस्टम पे, यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना है, कहाँ गया 10 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम 10 + v, तो v कितना आ जाएगा यहाँ से 0, मतलब आफ्टर कोलिजन बॉल बी क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, बॉल बी रुक जाएगा और बॉल ए मूव करेगा कितने से 10 मीटर पर सेकंड से। एनी डाउट किसी को, वेलोसिटी 0 आया मतलब बॉल बी जो है वो रुक जा रहा है, ओके, जल्दी से नोट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चलो जल्दी से नोट करो। ओके, सो क्वेश्चन देखें, एक ट्रॉली है जिसका मास 10 kg है, जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। एक बालिका 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ते हुए आती है, इसका मास 50 kg, इस पे जंप करती है। तो जंप करने के बाद स्पीड ऑफ ट्रॉली कितना हो जाता है ये हम लोगों को बताना। ओके, तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करें, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके, पहले आप लोग खुद ट्राई करें। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं सिस्टम का। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी प्लस इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1000 + 100, कितना आ जाएगा यहाँ से कितना kg मीटर पर सेकेंड। जब बालिका इस पे जंप कर जा रही है ट्रॉली पे, गर्ल जो है ट्रॉली पे ऐसे खड़ी हो गई आके, अब मान लेते हैं ट्रॉली v स्पीड से जा रही है, जंप कर गई से यहाँ से जंप करके आके खड़ी हो गई। तो आप ध्यान से देख के बताएं, जितने से ट्रॉली जाएगी उतने से बालिका भी तो जाएगी, तब टोटल मास कितना आ जाएगा। अब इस सिस्टम में टोटल मास ये भी v स्पीड से ट्रेवल करेगी जितने से ट्रॉली जा रही है, सिंपल सी बात है। ओके, तो फाइनल मोमेंटम सिस्टम का कितना आ जाएगा, बोलो। ट्रॉली का मोमेंटम, ट्रॉली का मास था 10 इंटू स्पीड v प्लस इस गर्ल का मोमेंटम मास इंटू v, मास कितना था 50 इंटू v, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10v + 50v 60v। अब हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन में पढ़ चुके हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है 1100, फाइनल मोमेंटम कितना है 60v, तो v कितना आ जाएगा यहाँ से वो बाई 60, यानी कि 110/6, यानी कि v कितना आ जाएगा 55/3 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रॉली कितने से चलने लगेगी 55/3 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी सिंपल, जल्दी से नोट कर। फिर हम लोग अब आते हैं रिकॉइल गन के केस में आते हैं। आप लोगों ने, जितने लोगों ने गन से बुलेट फायर किया होगा उन लोगों ने देखा होगा कि गन जो है पीछे की तरफ भागती है, धक्का देती है, उसको क्या बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। वो भी क्यों होता है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। क्या होता है कि जब गन का ट्रिगर हम लोग प्रेस करते हैं तो गन जो है बुलेट पे फोर्स लगाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बुलेट भी क्या करेगी न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग गन पे फोर्स लगाएगी किधर की तरफ, पीछे की तरफ से मैग्नीट्यूड का, जिससे गन किधर की तरफ भागना शुरू कर देती है, पीछे की तरफ। उसी को हम लोग क्या कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब देखिए यहाँ पे भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। अगर हम लोग गन और बुलेट को सिस्टम कंसीडर कर ले तो सिस्टम पे तो नेट फोर्स 0 है, इंटरनली लग रहा है, गन लगा रही है बुलेट पे, बुलेट लगा रहा है गन पे, इंटरनल अब हो गया क्योंकि हमने सिस्टम कंसीडर कर लिया। तो सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, तो गन प्लस बुलेट का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं। ओके, तो चलिए देखें रिकॉइलिंग ऑफ गन। ये एक गन है जिसके अंदर बुलेट लोडेड है। बिफोर प्रेसिंग ट्रिगर, जब हम लोग ट्रिगर नहीं दबाए हुए हैं तो क्या आएगा, मास ऑफ गन हमने मान लिया कैपिटल है, मास ऑफ बुलेट हमने मान लिया स्मॉल एम। अभी हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अब ध्यान से देखें क्या होगा, इनिशियली गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना आ जाएगा, बोलो
मोमेंटम ऑफ गन, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी, तो दोनों रेस्ट पे हैं तो भी जीरो, प्लस मास मोमेंटम ऑफ बुलेट, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो भी रेस्ट पे था जीरो, तो इनिशियल कितना आ गया जीरो, यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना आ गया जीरो। ओके, हमने इसको सिस्टम मान लिया, गन प्लस बुलेट को सिस्टम मान लिया। ओके, अब ध्यान से देखें यहाँ पे ट्रिगर दबाने के बाद ये इधर की तरफ जाता है तो रिकॉइल वेलोसिटी मान लिया, अब गन का कितना है v। ओके, हमने जैसे इसके डायरेक्शन को नहीं मान लेते हैं v डायरेक्शन, अभी हम लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम सिस्टम का कितना आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम सिस्टम का कितना आ जाएगा, गन का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी प्लस बुलेट का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल और फाइनल दोनों क्या होना चाहिए सेम, क्योंकि नेट फोर्स क्या है जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना है, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना है जीरो, फाइनल मोमेंटम सिस्टम का कितना है mv प्लस mu। ओके, तो यहाँ से हमको क्या चाहिए v चाहिए, तो v कितना आ जाएगा माइनस mu बाई कैपिटल M। माइनस साइन क्या बता रहा है कि बुलेट अगर उधर जाएगी तो गन किधर आएगा, पीछे की तरफ। ओके, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन v कितना आ गया हमारा mu बाई कैपिटल M। ओके, जल्दी से नोट करें और इस पे आप लोग न्यूमेरिकल एक छोटा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करें इसको। चलो ओके, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या करा, बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 2 kg। इफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 100 मीटर पर सेकेंड देन कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो क्या हम लोगों को क्या निकालना, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो क्या क्या डेटा दिया और नोट करते हैं। मास ऑफ किसका दिया हुआ है, बुलेट का, स्मॉल m 200 ग्राम। ओके, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.2 kg। ओके, और क्या दिया हुआ है, मास ऑफ गन दिया हुआ है 2 kg, और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट यानी कि u दिया हुआ है कितना 100 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना हम लोगों को, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन हमने क्या बताया था, mu बाई कैपिटल M। स्मॉल m कितना है 0.2, u कितना है 100/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल होता है। तो अभी लॉज ऑफ मोशन के आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उसको सॉल्व करेंगे। कोई डाउट आता है तो आप लोग बताएंगे मुझे ग्रुप में, मैं उसका नेक्स्ट क्लास में डाउट सेशन ले लूँगा। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू।